नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं बसंत हेतमसरिया की पुस्तक 1940 विश्व युद्ध और बढ़ते अलगाव के साए में स्वतंत्रता आंदोलन के साथ उपस्थित हूं। यह पुस्तक दरअसल बसंत हेतमसरिया की वर्षों की मेहनत का शोध का नतीजा है। झारखंड के चमकते सितारे, शिक्षा, शिक्षक और समाज पुस्तक का संयुक्त संपादन करने के अलावा उन्होंने लगातार सामाजिक कार्यों में अपनी भूमिका रखी और दुनिया भर में घूम के भी उन्होंने उसके विवरण को लगातार वो दर्ज करते रहे। मानवता और विश्व बंधुत्व के जीवन मूल्यों में विश्वास करने वाले बसंत हेतमसरिया का यह मानना रहा है कि दरअसल इतिहास की जब भी हम बात करते हैं तो हम केवल शब्दों के मेलजोल और तिथियों को दर्ज करने की घटना को के साथ उसको नहीं देख सकते हैं, बल्कि हमें ये देखना पड़ेगा कि शब्द जहाँ ठिठक जाते हैं, आंखें जहाँ धुंधला जाती हैं, इतिहास वहाँ से चलना शुरू करता है। कुमार प्रशांत जो है उन्होंने इस पुस्तक के विवरण में यह बात कही है। उनका कहना है कि दरअसल इतिहास जो है मुर्दा दिनों और तारीखों की कब्रगाह नहीं होता, वो जिंदा दस्तावेज होता है। और बसंत हेतमसरिया ने अपनी इस पुस्तक से 1940 के रामगढ़ अधिवेशन का वह पन्ना खोलने की कोशिश की है जिसे हम भुला देते हैं। इतिहास के जब उन पन्नों में हम जाते हैं तो हमें न केवल महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बल्कि कांग्रेस के दूसरे दिग्गज मिलते हैं, बल्कि हमें यह भी पता चलता है कि दरअसल विश्व युद्ध और दुनिया के बढ़ते अलगाववाद के बीच किस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों ने भारत की आज़ादी को लेकर जो स्वप्न देखा था वह पूरा करने की भरपूर कोशिश की थी और अपनी कोशिशों को युद्ध के साए में भी जारी रखा था। यह पुस्तक यह भी बताती है कि आखिर जिस कांग्रेस पार्टी को अभिजात्य वर्ग की पार्टी के रूप में पहचान मिली थी, उस पार्टी ने रामगढ़ जैसे इलाके का, ग्रामीण इलाके का चयन अपने इतने बड़े अधिवेशन के लिए क्यों किया, जहां पूरे देश से हजारों प्रतिनिधि जुट रहे थे। इस पुस्तक के बहाने बसंत जी ने उस समय के समूचे इतिहास को दर्ज करने की कोशिश की है, जिस इतिहास से 1942 का अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन सामने आया था। इसके अलावा जो सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दे थे उन पर कांग्रेस उन दिनों क्या सोच रही थी और देश के हालात क्या थे, यह पुस्तक उस ओर भी बताती है। कुल 11 खंडों में हम कह सकते हैं यह पुस्तक है। हालांकि प्रस्तावना और भूमिका के 2 खंड भी उसमें हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के जो माहौल है, उसकी पृष्ठभूमि जो है, वहाँ से यह पुस्तक शुरू होती है। युद्ध पर भारतीय नेताओं का जो रुख है उसके बारे में प्रकाश डालती है। 1940 के शुरुआती वर्षों में कांग्रेस की क्या भूमिका थी, देश के हालात क्या थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या घटनाएं घट रही थी और भारतीय राजनेता उस पर क्या सोच रहे थे, इस पर यह पुस्तक दृष्टि डालती है। इसके साथ ही यह भी बताती है कि आखिर ब्रिटिश सरकार उस दौरान जो देश में आंदोलन चल रहा था लगातार, उन पर क्या सोच रही थी। गांधी जी भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक फलक पर न केवल स्थापित हो चुके थे, बल्कि एक सूर्य की तरह से थे। सुभाष चंद्र बोस और दूसरे राजनेता थे। गरम दल, नरम दल दोनों ही अपने अपनी तरह से लगे हुए थे देश को आज़ाद कराने में। ब्रिटिश सरकार इन स्थितियों में क्या सोच रही थी, यह पुस्तक उस पर भी प्रकाश डालती है। इसके अलावा 1940 के अधिवेशन में जो त्रिपुरी अधिवेशन के बाद हुआ था, उसने किस तरह से कांग्रेस की दिशा और दशा को निर्धारित किया, बल्कि देश की दशा और दिशा को निर्धारित किया। आंदोलन की राह वहीं पर तय हुई कि आंदोलन की राह कैसे आगे बढ़नी चाहिए। रामगढ़ कांग्रेस का जो पूरा का पूरा अधिवेशन का विस्तृत स्वरूप है, जो आज के समय में लगभग
अप्राप्य सा था, बसंत जी ने उस पर भी गहरी नज़र डाली है। समझौता विरोधी सम्मेलन के रूप में उसकी पहचान कैसे हुई, पाकिस्तान का प्रस्ताव कैसा रहा, रामगढ़ कांग्रेस के बाद का घटनाक्रम क्या था, यह इस पुस्तक पर में वो वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, जिसके बहाने एक तरह से न केवल इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में क्या कुछ घट रहा था, जो भारत से संबंधित मंत्री थे वे क्या कुछ कर रहे थे, वर्धा में जो कांग्रेस की कार्य समिति की जो बैठक हुई थी उसका क्या उद्देश्य था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी क्या सोच रहे थे, मौलाना आज़ाद क्या सोच रहे थे, किस तरह का द्वंद्व चल रहा था भारतीय राजनीति में, और उसके साथ साथ सामाजिक आंदोलन में किस तरह से विनोबा भावे की अपनी भूमिका थी, गांधी जी का जो हिटलर का पत्र था, यह पुस्तक इन सब पर भी ध्यान देती है। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन की, विश्व युद्ध की गहमी के दौरान किस तरह से भारत के राजनीतिक नेताओं के बीच का जो टकराव था, उनका जो नया बनाम पुराना का जो नेतृत्व था, अधिवेशन के दौरान जो कुछ भी घट रहा था, यह पुस्तक उस पर बारीक नज़र डालती है। अगर आप भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और उसके इतिहास में रुचि रखते हैं तो 1940 विश्व युद्ध और बढ़ते अलगाव के साये में स्वतंत्रता आंदोलन पुस्तक आपकी एक गंभीर मदद करती है और आपको इतिहास के उस अतीत की ओर ले जाती है, इतिहास के उस तथ्यों की ओर ले जाती है, इतिहास के उस कालखंड की ओर ले जाती है जिस कालखंड से हमारा आज बना है। इस पुस्तक को किताब घर प्रकाशन समूह के सहयोगी उपक्रम सुरभि प्रकाशन में प्रकाशित किया है। हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य है 450 रुपये और इस पुस्तक में कई चित्र भी, अनोखे चित्र भी हैं इस पुस्तक में शामिल, जो यह बताने की कोशिश करते हैं कि नहीं, उस दौरान किस तरह से हमारी राजनीतिक नेताओं के बीच विचारों का द्वंद्व जरूर था लेकिन मनभेद नहीं था। पुस्तक की पृष्ठ संख्या 232 है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।